Hello, dear children. Good morning. Welcome back to your English class. Children, we are studying chapter number first, the best Christmas present in the world from class 8 English NCERT reader book Honeydew. And in our previous class, we covered up till part first and second of the chapter. And before we go for part third of the chapter, let me tell you a very short summary of the story till now. Okay. So, the best Christmas present in the world is a story by Michael Morpurgo, and in the story, the author buys a roll-top desk from a junk shop, and to restore it, it starts working on it. He starts working on it, and on Christmas Eve, while repairing it, he finds a letter inside the tin box written by Jim McPherson, and he was a captain of the English Army to his wife Connie, and it was basically a narration of an incident that took place on the battlefield in 1914 on Christmas Day when the First World War was going on. And on that day, the Germans and the English soldiers were celebrating Christmas together, forgetting their rivalry. Okay, so what happened after that? Let's see in part third. Okay, so here we are. I folded the letter again and slipped it carefully back into its envelope. I kept awake all night. By morning I knew what I had to do. So अभी नरेटर कहता है लेटर पढ़ने के बाद कि दोबारा से वो क्या करता है, उस लेटर को फोल्ड करके उसी एनवलप में डाल देता है। सारी रात वो जग कर के सोचता है कि उसे क्या करना चाहिए। सुबह होते तक वो डिसाइड कर चुका होता है कि उसे क्या करना है। सो व्हाट ही डिड, आई ड्रो इनटू अ बिट पॉट जस्ट अ फ्यू माइल्स अवे। आई आस्क्ड ए बॉय वॉकिंग हिज डॉग वेयर कॉपर बीचेस वॉज। तो जो एड्रेस लिखा हुआ था उस एनवलप पे, उस लेटर पे, वो वहीं जाने को डिसाइड करता है और ब्रिटपॉट की तरफ निकल जाता है, जो कि कुछ माइल्स की दूरी पे ही होता है। वहाँ पर वो एक बॉय से पूछता है जो कि डॉग को लेके वहाँ पे वॉकिंग पे आया हुआ था कि कॉपर बीचेस कहाँ पे है, हाउस नंबर 12। और जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि हाउस नंबर 12 हैज़ टर्न टू बी नथिंग बट ए बर्न आउट शेल। हेयर द मीनिंग ऑफ द बर्न आउट शेल हैज़ गिवन दैट इट मीन्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर। कोई चीज़ जब आग लग के झुलस के ख़राब हो जाती है तो उसे हम बर्न आउट शेल बोलते हैं। The roof gaping. Gaping here means that wide open. Okay. The windows boarded up, covered with wooden boards. Okay. तो अभी क्या हो गया, वो जो जब वो वहाँ पहुँचता तो देखता है कि वो जो घर था वो काफ़ी पुराना हो चुका है। उसमें आग लगने के वजह से क्या हो गया था, वो बिल्कुल उसकी जो रूफ़ थी वो खुल चुकी थी आगे से। उसके जो विंडोज़ थे उस पर लकड़ियों से उसको कवर किया गया था, उसकी खिड़कियों को। नाउ he reached there and asked a person about Mrs. Macpherson. He said, "Oh yes," said the old man in his slippers. He knew her well, a lovely old lady, he told me, a bit muddle-headed. Muddle-headed means confused-headed. The person who most of the time feels confusion. Okay. सो अभी क्या था, वो जब पूछता है उस लेडी के बारे में, मिसेस मैकफर्सन के बारे में, विच मीन्स कोनी के बारे में, तो वो आदमी उसको बताता है कि हाँ वो बहुत ही प्यारी सी लेडी है, लेकिन कभी कदार वो ज़्यादातर से क्या होता है कि वो कंफ्यूज रहती हैं, और होना भी चाहिए क्योंकि उनकी एज भी हो चुकी है 101 ईयर्स ओल्ड। वो 101 साल की हो चुकी हैं अब, और इस वजह से उनके साथ ऐसा है कि वो कंफ्यूज हो जाती हैं। शी हैड बीन इन दी हाउस व्हेन इट कॉट फायर। उसने बताया कि जब इस घर में आग लगी तो वो यहीं थी। नो वन रियली न्यू हाउ द फायर हैड स्टार्टेड बट इट कुड वेल हैव बीन कैंडल्स। कोई नहीं जानता कि आग कैसे लगी थी, लेकिन हो सकता है कि कैंडल्स की वजह से लगी हो। शी यूज कैंडल्स रादर दैन इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज शी ऑलवेज थॉट इलेक्ट्रिसिटी वॉज टू एक्सपेंसिव। तो उसने बताया मिसेस मैकफर्सन के बारे में कि वो हमेशा कैंडल्स जलाती थी क्योंकि उन्हें ऐसा लगता था कि जो बिजली है वो बहुत ज़्यादा पैसा लगता है, उसमें खर्च होता है, तो इस वजह से वो कैंडल्स को ही प्रेफर करती थी, और हो सकता है इसी वजह से घर में आग लग गई। द फायरमैन हैड गॉट हर आउट जस्ट इन टाइम। शी वॉज इन ए नर्सिंग होम नाउ। वो बताता है आगे कि जो फायरमैन आया था उसने उस लेडी को, मिसेस मैकफर्सन को, सही टाइम पे बचा लिया, और अब वो एक नर्सिंग होम में है बर्लिंगटन हाउस के पास ऑन द डॉरचेस्टर रोड। तो वो एड्रेस बताता है उस नर्सिंग होम का जहाँ पे मिसेस मैकफर्सन है। ओके, नाउ आई फाउंड बर्लिंगटन हाउस नर्सिंग होम easily enough. There were paper chains up in the hallway and a lighted Christmas tree stood in the corner with a lopsided angle on top. So अभी क्या है, क्रिसमस ईव है
तो जब वो पहुंचता है उस नर्सिंग होम में तो वो देखता है कि हॉल में ही बहुत सारी पेपर चेन्स लगे हुए होते हैं। पेपर चेन्स यू मस्ट हैव सीन, जब भी पुराने टाइम पे कुछ चीज़ को डेकोरेट करने के लिए हम पेपर चेन्स का यूज़ करते थे, तो उसी तरह से वहाँ के नर्सिंग होम के हॉल में भी पेपर चेन्स लगे हुए हैं। बीच में एक क्रिसमस ट्री है जिसको सजाया गया है और उसका जो एंगल है वो एक तरफ से झुका हुआ है। आई सेड आई वॉज ए फ्रेंड कम टू विजिट मिसेज मैकफर्सन टू ब्रिंग हर ए क्रिसमस प्रेजेंट। आई कुड सी थ्रू इन टू द डाइनिंग रूम वेयर एवरीवन वाज वेयरिंग ए पेपर हैट एंड सिंगिंग। तो जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है वो डाइनिंग रूम में बहुत सारे लोग इकट्ठा हैं और उन लोगों ने हैट पहन रखी हुई है और वो लोग क्रिसमस कैरल सिंग कर रहे होते हैं। तो वो पहुँच के वो कहता है कि मुझे मिसेस मैकफर्सन से मिलना है, मैं उनके लिए एक प्रेजेंट लेके आया हूँ। द मैट्रन हैड ए हैट ऑन टू सीम्ड हैप्पी इनफ टू सी मी। जो मैट्रन मीन्स नर्स, मैट्रन किसको बोलते हैं, नर्स को बोलते हैं। तो जो नर्स थी वो भी बहुत ही हैप्पी दिखाई दे रही थी और उसने भी हैट लगा के रखी हुई थी। शी इवन ऑफर्ड मी ए मिन्स पाई, शी वॉक्ड मी अलॉन्ग द कॉरिडोर। मिसेस मैकफर्सन इज़ नॉट इन विद द अदर्स। और मिन्स पाई एक स्वीट है, डेजर्ट है। तो वो जो नर्स थी वो नरेटर को वो ऑफ़र करती हैं वो डेज़र्ट और फिर बताती हैं उसके साथ कॉरिडोर पे आते हुए कि मिसेस मैकफर्सन उन लोगों के साथ नहीं थी, क्योंकि शी टोल्ड मी शी इज़ रादर कन्फ्यूज टुडे, सो वी थॉट इट बेस्ट इफ़ शी हैड ए गुड रेस्ट। कि वो आज ज़्यादा कन्फ्यूज़ नज़र आ रही थी और उनका कोई है भी नहीं, तो हमने सोचा कि उनको आज क्यों ना रेस्ट दे दिया जाए। शी हैज़ नो फैमिली, यू नो, नो वन विजिट्स। उनसे मिलने के लिए भी कोई नहीं आता है और उनकी फैमिली भी नहीं है। सो आई एम श्योर शी विल बी ओनली टू प्लीज टू सी यू। तो मुझे बहुत ही ज़्यादा श्योर है कि वो तुमसे मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होंगी। शी टुक मी इनटू ए कंजर्वेटरी विथ विकर चेयर्स एंड पॉटेड प्लांट्स ऑल अराउंड एंड लेफ्ट मी। वो कंजर्वेटरी में उसको लेके जाती हैं जहाँ पे एक पुरानी चेयर्स रखी हुई होती हैं और आसपास प्लांट लगे हुए होते हैं। द ओल्ड लेडी वाज सिटिंग इन ए व्हील चेयर, हर हैंड्स फोल्डेड इन हर लैप। Now in the picture you can see that lady Mrs. Macpherson। जब वो वहाँ पहुँचता है तो वो देखता है कि एक बूढ़ी औरत एक व्हील चेयर पर बैठी हुई है और उसके जो दोनों हाथ हैं वो उसके गोद में रखे हुए हैं। शी हैड सिल्वर वाइट हेयर पिन्ड इनटू ए विस्पी बन। तो वो देखता है, विस्पी मीन्स लच्छेदार। वो देखता है कि उनके जो बाल है उस लड़की को पूरी तरह से सफ़ेद हो चुके हैं और ऑब्वियसली क्यों नहीं होंगे, वो 101 साल की हो चुकी हैं। तो मोस्टली पीपल इस एज तक ज़िंदा भी नहीं रहते, बट वो है। तो फॉर्चुनेटली वो है और उनके जो हेयर है वो बिल्कुल वाइट ग्रे हो चुके हैं, उन्होंने एक मेसी बन बनाया हुआ है। हेलो आई सेड, शी टर्न्ड आउट एंड लुक्ड एट मी वैकेंटली। और वो जाके उनको हेलो बोलता है। मिसेस मैकफर्सन उसकी तरफ से देखती हैं और बहुत देर तक उसको देखती रहती है। हैप्पी क्रिसमस कॉनी, आई वेंट ऑन। और वो जो नरेटर है वो कहता है कि हैप्पी क्रिसमस कॉनी, वो उस लेडी का नाम लेकर उसको विश करता है। आई फाउंड दिस, आई थिंक इट्स योर्स। मैंने ये पाया है और मुझे ऐसा लगता है कि ये तुम्हारा है, तुमसे बिलोंग करता है। एज आई वॉज स्पीकिंग हर आइज नेवर लेफ्ट माई फेस। वो कहता है, नरेटर बोलता है कि जब मैं उनसे बात कर रहा होता हूँ तो उस वक्त मिसेस मैकफर्सन यानी कि कॉनी की जो नज़रें हैं वो मुझ पर टिकी हुई थी, वो टकटकी लगा के मुझे देख रही थी। आई ओपन द टिन बॉक्स एंड गेव इट टू हर। मैंने उस टिन बॉक्स को खोला और उसे वो लेटर दे दिया। डैट वॉज द मोमेंट हर आइज लिट up with recognition and her face became suffused with a sudden glow up of happiness। यानी कि किसी चीज़ का जगमगा जाना, जैसे कोई चीज़ अगर आपके मन की हो जाती है तो आपके फेस पे क्या आ जाता है, निखार आ जाता है, आप खुश हो जाते हो। तो इसी तरह से कॉनी के फेस पे भी, मिसेस मैकफर्सन के फेस पे भी एक खुशी की लहर आ गई थी और वो बहुत ही ज़्यादा, उनकी आंखें चमक उठी थी और वो घूर घूर के उस नरेटर को देख रही होती थी। आई एक्सप्लेन अबाउट द डेस्क, अबाउट हाउ आई हैड फाउंड इट, बट आई डोंट थिंक शी वॉज लिसनिंग। और नरेटर ने सब कुछ उनको एक्सप्लेन किया कि किस तरह से उसको डेस्क मिला, किस तरह से उसने ये लेटर हासिल किया और वो सारी चीज़ें बता रहा होता है, लेकिन उसे नहीं लगता कि मिसेस मैकफर्सन उसको सुन रही होती हैं। फॉर अ वाइल she said nothing but stroked the letter tenderly with her fingertips। तो उसके बाद वो उसे बिल्कुल टकटकी लगा के देखती हुई रहती है और कुछ बोलती नहीं है, लेकिन थोड़ी देर बाद उस लेटर को बहुत ही प्यार से पकड़ करके अपनी उंगलियों से रख लेती हैं। सडनली शी रीच्ड आउट एंड टुक माई हैंड। और सडनली क्या करती हैं, वो नरेटर के हाथ को पकड़ लेती हैं। हर आइज़ वर फिल्ड विथ टीयर्स, उनकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। यू टोल्ड मी यू वुड कम होम बाय क्रिसमस डियरेस्ट, शी सेड, एंड यू आर हेयर। द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, कम क्लोजर जिम डियर, सिट डाउन। तो अभी क्या था, वो जो लेडी थी मिसेस मैकफर्सन, कॉनी, वो उस नरेटर को अपना हस्बैंड समझ रही थी, जिम को समझ रही थी।
क्योंकि उसने उनसे प्रॉमिस किया था कि वो क्रिसमस तक उनके पास आ जाएगा। तो इसलिए उन्हें लगा कि अब वो जो नरेटर है वो जिम मैकफर्सन है, जो कि क्रिसमस वाले दिन उनके पास आ गया है। तो वो बहुत खुश हो जाती हैं, उसका हाथ पकड़ लेती हैं और वो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ, तुमने कहा था कि तुम क्रिसमस तक मेरे पास आ जाओगे, नाउ कम क्लोज़र टू मी एंड सिट डाउन बिसाइड मी। वो कहते हैं कि मेरे पास आ जाओ और मेरे करीब बैठो जिम डियर, और ये मेरे लिए क्रिसमस का बेस्ट गिफ्ट है, बेस्ट प्रेजेंट है। I sat down beside her and she kissed my cheek. I read your letter so often, Jim, every day. और उसके बाद वो नरेटर उनके पास बैठ जाता है, शी किस्ड हिज चीक ऑल्सो, और वो कहती है मिसेस मैकफर्सन उस नरेटर से कि मैं हर रोज़ तुम्हारा लेटर पढ़ती थी। क्योंकि वो जिम को समझ रही हैं, इसलिए वो जिम से कहती हैं कि जिम, मैं तुम्हारा लेटर हर रोज़ पढ़ती थी। आई वॉन्टेड टू हेयर योर वॉइस इन माई हेड, इट ऑलवेज मेड मी फील यू वर विथ मी। वो कहती है कि हर रोज़ मैं तुम्हारी आवाज़ अपने मन में सुना करती थी, क्योंकि मुझे ऐसा लगता था कि तुम मेरे साथ हो। एंड नाउ यू आर, और अब तुम मेरे साथ ही हो। नाउ यू आर बैक, यू कैन रीड इट टू मी योर सेल्फ। वुड यू डू डैट फॉर मी जिम डियर। वो कहती है कि अब तुम मेरे साथ हो तो क्या लेटर तुम ये मेरे लिए पढ़ोगे, क्योंकि अब तुम मेरे साथ हो। आई जस्ट वॉन्ट टू हेयर योर वॉइस अगेन, क्योंकि मैं तुम्हारी आवाज़ दोबारा से सुनना चाहती हूँ। आई वुड लव डैट मच एंड देन परहैप्स वी विल हैव सम टी। वो कहती हैं कि तुम्हें पता है कि मैं तुम्हारी आवाज़ को बहुत पसंद करती हूँ, तो तुम मुझे ये लेटर पढ़ के सुनाना, उसके बाद में हम दोनों एक साथ चाय पियेंगे। आई हैव मेड यू ए नाइस क्रिसमस केक मर्ज़ीपान ऑल अराउंड, आई नो हाउ मच यू लव मर्ज़ीपान। उसके बाद कहती है कि मैंने तुम्हारे लिए क्रिसमस केक बनाया है, और उसके साथ साथ मर्ज़ीपान एक केक है, वो भी केक का नेम है, बहुत ही स्वीट होता है वो, क्योंकि ये फेवरेट केक था जिम मैकफर्सन का, उसके हस्बैंड का। इसलिए वो कहती है कि मैंने तुम्हारा फेवरेट केक मर्ज़ीपान बनाया है, और मुझे पता है कि वो तुम बहुत ज़्यादा पसंद करते हो। नाउ द स्टोरी एंड्स हियर, नाउ यू कैन अंडरस्टैंड दैट how beautifully the writer has described the feeling of a soldier and the wife of a soldier. Now, the message of the story is that war brings only destruction and sadness in the world. Only the path of peace will lead us to the happiness and welfare of mankind. I hope you have understood this chapter and enjoyed it. I'll see you next video with another chapter. Till then, take care. Bye bye.